औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, 21 दिन में रिश्ता हो जाएगा, शादी का ये वजीफा कर लें। मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस बनाई थी और उसका टाइटल था कि बेटी के रिश्ते में रुकावट या बेटी के रिश्ते के लिए। तो कई दोस्तों का फोन आया कि जी फिर बेटे के लिए क्या करें, ये तो आपने बेटी के लिए बताया। तो एक तो थोड़ी सी समझने वाली बात है कि शादी बेटे या बेटी की हो, मतलब जब शादी की रुकावट दूर करने का मतलब, क्योंकि असल में आजकल लोग ज्यादा बेटियों की वजह से परेशान है, तो इसलिए उनको उनको तवज्जो दिलाने के लिए बेटी का टाइटल इस्तेमाल किया। वरना कोई भी वजीफा हो शादी का तो वो बेटे के लिए पढ़े या बेटी के लिए, उसके बराबर रिजल्ट होते हैं। तो ये बात तो एक, मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। दूसरी बात ये है कि ये जो मामलात हैं इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कई कई दोस्तों ने ये भी मुझे मैसेज कीजिए कि ये आपने लव मैरिज के लिए कोई वजीफा बता दें, कई लड़के नौजवान बच्चे जो है वो। तो मैं सिर्फ एक इतनी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ, देखो आप लोगों के साथ किसका जोड़ा बनना है ना, वो आसमान पर पहले बना जा चुका है, वो बन चुका है। अब कई लोग ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें उन्हीं से ही प्यार हो जाता है जो उसका जोड़ है, तो वो तो कहते हैं जी हमारी तो लव मैरिज है। और और जिसका नहीं होता तो और जगह हो जाता है, तो वो फिर वही दीवानों वाली बात की जी। ये इस तरह का नहीं। हाँ, अलबत्ता ये दुआएं हैं या ये जो कोई भी हम जिक्र बताते हैं वजीफा, अल्लाह चाहे तो आपकी तकदीर तो जिसने लिखी है वही उसमें अमेंडमेंट कर सकता है ना, और किसी की तो कोई जरूरत नहीं है। तो काइंडली अपनी तकदीर पर साबिर और शाकिर होने की कोशिश किया करें, जो नसीब में है वही मिलकर रहेगा। बाकी आप भटकते रहेंगे। मुझसे भी बहुत लोग रब्ता करते हैं कि शाहजी मेरा इससे ये करवा दें, ये करवा दें। शादी की कोई ताकत नहीं और ना ही किसी और की ताकत है। आप सिर्फ अपने वक्त और पैसे का ज़िया करेंगे, होना वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। ठीक है जी। चलें, बेटे या बेटी की शादी के लिए शादी का ये वजीफा 21 दिन कीजिएगा। करना क्या है कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 54 है, ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 54, इसको आपने इशा की नमाज के बाद 313 बार पढ़ना है और 21 दिन तक पढ़ना है। अव्वल आखिर आप 3 बार जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, और आयत जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इस आयत को 313 मरतबा आप इशा की नमाज के बाद पढ़ लीजिए और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो शादी हो जाएगी। आपका रिश्ता जो भी है कन्फर्म हो जाएगा। अल्लाह पाक ने जो आपका नसीब लिखा है उस तक आपकी रसाई आसान हो जाएगी। मैं तो अक्सर यही कहा करता हूँ। तो अल्लाह ताला से बड़ी तवक्को है और बड़ा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। मुझे तो बड़ा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जिसने ये अमल किया अल्लाह उसको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, ये अमल था। बाकी किसी मसले में उलझ जाएं तो हम तो नाचीज़ सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो अगर दुआओं के आप तालिब हैं तो फिर अपना मसला कमेंट के साथ लिख दीजिए, इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे। और मुझसे अगर रब्ता करना है किसी रूहानी मशवरे के लिए व्हाट्सएप पर, तो पाकिस्तान में 5 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम है, आप बात कर सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई दूसरे ममालिक से बात करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, आप लोग एक कमेंट करके कॉल का टाइम ले लिया कीजिए। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ताकि सुकून से बात हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।